हेलो फ्रेंड्स, इजी फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा पैंट का तीसरा क्लास है। अभी तक हमने 2 क्लास दिए हैं और आज हम तीसरा क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कहाँ जाना है, हमें सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे पैंट सर्च करना है। हमने पैंट सर्च किया, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और पैंट ओपन हो गया। अभी तक हमने पढ़ा फाइल में हमने पढ़ा अभी तक न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ईमेल और सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये अभी तक पढ़ा। आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़, इससे हम पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई पिक्चर बनाई है तो हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई पेंटिंग डाली है, इसमें मैं कोई कलर दूंगा, आप देखिए। अभी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी विड्थ दिखा देती है 302 और हाइट 314। ये पिक्सल उसमें होती है। अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट कम करता हूँ तो पिक्चर भी छोटी होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़, पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर सकते हैं। मैंने विड्थ 100 की और हाइट में 200 करूँगा। आप देखिए पिक्चर छोटी हो गई। तो प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ होता है पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने में। इसके बाद आता है अबाउट पैंट। अबाउट पैंट हमें सिखाएगा, ये यहाँ पे दिखाएगा कि पैंट के बारे में, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। यही पैंट के बारे में विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही पैंट के बारे में हमें एक कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद आता है एग्जिट से पैंट क्लोज होता है। अगर मैं एग्जिट पे क्लिक करूँगा तो पैंट क्लोज होगा। मगर पहले मुझे, अगर मैंने कोई पेज डाला है तो मुझे ये दिखाएगा कि आपको सेव करना है या नहीं। अगर मुझे सेव करना होगा तो मैं सेव करूँगा, अगर नहीं तो मैं डोंट सेव पे क्लिक करूँगा। मैंने नहीं की सी तो ये पेज सेव नहीं हो गया। अब मैं पैंट फिर से ओपन करता हूँ। अब तक हमने फाइल के ऑप्शन सारे पढ़े हैं और आज हम होम, जो पहला मेनू है होम, अब हम होम पढ़ेंगे। होम में पहला आता है क्लिपबोर्ड में आता है कट, कॉपी और पेस्ट। मैं आपको सिखाऊंगा कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कोई इमेज डाली, मैं अब इस इमेज की ज़ेरॉक्स कॉपी बनाना चाहता हूँ, पर मैं ओरिजिनल भी यही रखना चाहता हूँ और उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी। तो मैं इस इमेज को सबसे पहले, अभी तक ना कट हाईलाइट है, ना कॉपी हाईलाइट है, ना पेस्ट हाईलाइट है। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं सिलेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कट भी हाईलाइट हो गया और कॉपी भी हाईलाइट हो गया। जब मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा, मैंने स्टार को सिलेक्ट किया और इसको कॉपी किया। अब मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे इसी की ज़ेरॉक्स कॉपी आ गई और पेस्ट करूँगा। मैं इसकी 1000 कॉपियाँ बना सकता हूँ पेस्ट करके, आ गई और स्टार की। मगर ओरिजिनल कॉपी भी यही रही, ओरिजिनल कॉपी हमारी यही थी, ये भी यही रही और डुप्लीकेट कॉपीज भी यही रही। अब मैं कट करना चाहता हूँ। कट और कॉपी में आपको मैं डिफरेंस बताऊँगा। पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, अब मैं कट करूँगा। जब मैंने कट किया तो ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई। कॉपी में ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होती है, कट में ओरिजिनल फाइल डिलीट होती है। कॉपी में ओरिजिनल फाइल भी यही रहती है और जो मैं डुप्लीकेट फाइल्स बनाता हूँ फिर वो भी यही रहती है। कट में ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई। अब मैं पेस्ट करूँगा तो इमेजेस आ गई वापस। कट और कॉपी में यही डिफरेंस है, कट में ओरिजिनल फाइल डिलीट होती है और कॉपी में ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होती है। और जो मैं कट और कॉपी, जब मैं कट और कॉपी करूँगा तभी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ कट या कॉपी नहीं किया है यहाँ पे तो मैं पेस्ट नहीं कर सकता। और पेस्ट में और एक ऑप्शन आता है, एक तो पेस्ट, जब हम कट या कॉपी करते हैं तो हम पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद और एक ऑप्शन आता है पेस्ट फ्रॉम। अगर मुझे कोई पिक्चर यहाँ पे लानी है तो मैं पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कोई भी पिक्चर यहाँ ला सकता हूँ। देखो मैंने पिक्चर लाई, इससे हो ये कंप्लीट हो गया। इससे हमने कंप्लीट किया है कॉपी भी, कट भी और पेस्ट भी और पेस्ट फ्रॉम भी। पेस्ट फ्रॉम से हम कोई पिक्चर ला सकते हैं यहाँ पे। पेस्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमने कट या कॉपी किया हो।
अब हम नया पेज खोलेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा इमेज के बारे में। इमेज में आता है पहले सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सिलेक्ट जब मैं क्लिक करूंगा तो पहले हमें यहाँ पे आता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। मैं यहाँ पे कोई इमेज डालूंगा। मैंने यहाँ पे कोई इमेज डाली। मैं अब इस इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये चाहे कट करनी है, कॉपी करनी है या डिलीट करनी है या कहीं और ले जाना है, इस इमेज को यहाँ ले जाना है या डिलीट करना है। पहले मैं सिलेक्ट करूँगा। पहले आता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इससे हमें रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल होता है वैसे ही सिलेक्शन होगी। जब मैं यहाँ पे कर्सर डालूंगा, जब मैं माउस को खींचूंगा तो ये रेक्टेंगल की तरह सिलेक्शन होगी। अब मैं इसको घुमा सकता हूँ कहीं भी। अगर मुझे इसे कॉपी भी करना तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। अगर मुझे डिलीट भी करना है तो यहाँ पे डिलीट नीचे दिखा रहा है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये इमेज डिलीट हो गई। ये हो गई रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। दूसरा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब है कि जहां मैं चाहता हूं वहीं से सिलेक्शन हो। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन ऐसे हो, मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा। जब मैं यहां से खींचूंगा तो ये साइड में निकल गई। रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगल की तरह सिलेक्ट होता है। और जो मैंने अभी की फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में जो हम खुद कर सकते हैं सिलेक्शन। जहाँ पे भी हम माउस से सिलेक्शन करते हैं, पर जहाँ से मैंने शुरू की वहाँ पे मुझे ख़त्म करनी है और मैं कहीं पे भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ से शुरू की, यहाँ पे मैं रुक गया। अब मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ। रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की तरह सिलेक्ट होता है। यहाँ पे फ्री फ्रॉम जैसा यूज़र चाहता है वैसी सिलेक्शन हो गई। इसका मतलब इसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल। सारा सिलेक्ट करना है। अगर मैं इस सारे पेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इस पेज को कलर दूंगा। मैं सारा पेज सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं सारे पेज को सिलेक्ट ऑल करूँगा। जब यहाँ आप देखिए कि साइड में ये सारा पेज सिलेक्ट हो गया। चाहे मुझे इस पेज को कॉपी करना हो या डिलीट करना हो या कुछ भी करना हो, तो मैं अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। सारा पेज डिलीट हो गया। सिलेक्ट ऑल का मतलब है पूरा सिलेक्ट हो। इसके बाद आता है इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन में आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पेज को कलर दूंगा पहले। यहाँ पे भी पहले मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करूंगा क्योंकि अभी तक इनवर्ट सिलेक्शन नहीं है। जब मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करता हूँ तो मैं इसको कहीं भी घुमा सकता हूँ। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को चाहे मुझे कहीं भी ले जाना हो तो मैं इसको घुमा सकता हूँ। मैंने अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की। अब मैं इनवर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। इनवर्ट का मतलब है उल्टा। अभी तक जब मैंने सिलेक्ट किया था रेक्टेंगुलर सिलेक्शन तो मैं ये स्क्वायर कहीं भी घुमा सकता था। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इनवर्ट सिलेक्शन क्या है। बाकी पेज यही रहता था, सिर्फ इतना ही घूम जाता था। अब मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की। अब मैं आपको दिखाऊंगा इनवर्ट सिलेक्शन। जब मैं इनवर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, आप देखिए बाकी पेज अब घूम रहा है। जो मैंने सिलेक्शन की वो एक जगह है, बाकी पेज अब घूम रहा है। उल्टा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में सिर्फ ये घूम जाता था, पेज एक जगह रहता था। इनवर्ट सिलेक्शन में सारा पेज घूम जाता है, पर जो मैंने सिलेक्शन की वो घूम नहीं जाता है। बाकी सिलेक्शन में भी डिलीट कर सकता हूँ। इसके बाद आता है डिलीट। अगर मैंने कुछ सिलेक्ट किया अभी तक जैसे मैं करता था, कोई भी पोर्शन में सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं इसको अब डिलीट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट मैंने की, अब मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। आप देखिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई इमेज डाली, यहाँ पे दूसरी इमेज। मैं इन दोनों इमेजेस में कलर डालूंगा। ये इसमें एक कलर, इसमें दूसरा कलर। मैं अब इस इमेज को इस इमेज में डालना चाहता हूँ। जब मैंने ये इमेज यहाँ पे लाई तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर इसमें ना आए, तब हमें ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन यूज़ होती है। क्योंकि अभी वाइट बैकग्राउंड का कलर इस इमेज में आ गया। मैं चाहता हूँ कि वाइट बैकग्राउंड कलर नहीं आए, तो मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूँगा।
आप देखिए वाइट कलर खत्म हो गया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं ट्रांसपेरेंट ये वाइट कलर वापस आ जाए, तो मैं इस पर वापस टिक खत्म करूँगा, तो यहाँ पे वाइट कलर वापस आ गया। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रेक्टेंगल की तरह सिलेक्ट होता है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन जहाँ यूज़र चाहता हो वहीं से सिलेक्ट हो, जहाँ बेबी कर्सर हो वहाँ से सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट ऑल सारा पेज सिलेक्ट होता है। इनवर्ट सिलेक्शन में उल्टी होती है, जो हमने सिलेक्ट किया वो एक जगह रुक जाता है, बाकी पेज घूम जाता है। डिलीट सिलेक्शन जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मैंने अभी कहा कि बैकग्राउंड कलर नहीं आता है। ये तो हो गई सिलेक्शन के बारे में। इसके बाद आता है क्रॉप, जो अभी तक मैं करता था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ इमेज डाले हैं, मैं इसको इमेज का कुछ हिस्सा सिलेक्ट करूँगा, चाहे मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करूँ या कोई भी सिलेक्शन करूँ। मैंने सिलेक्ट की, मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए सेव, या ये इमेज नहीं मैं दूसरी इमेज रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो स्टार है मुझे इतनी ही इमेज सेव रखनी है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट जो पेज का है ये मुझे नहीं चाहिए। जितना मैंने सिलेक्ट किया मैं इसको अब क्रॉप करूँगा। जब मैंने क्रॉप किया तो बाकी जो पेज है वो डिलीट हो गया, सिर्फ हमारे पास इतना रह गया। अब हम उसको सेव भी कर सकते हैं। मैंने अब सेव भी किया। तो क्रॉप जितना हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही हमारे पास रहेगा, बाकी जब हम क्रॉप करते हैं तो बाकी डिलीट हो जाता है। इसके बाद आता है रिसाइज। अगर हमें इमेज का साइज कम या ज़्यादा करना होगा तो हम रिसाइज पे जाएंगे, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी परसेंटेज में मैं पिक्सेल्स में भी सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में 177 इस पिक्चर की हाइट है और विड्थ 278 है। अगर मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल में 200 और वर्टिकल में 314 या 500 जो आप लिखेंगे। आप देखिए इमेज के साइज़ में थोड़ी बहुत फ़र्क आ गई। अगर मैं यहाँ पे साइज़ पे वापस जाऊँगा, यहाँ पे पिक्सेल्स पे क्लिक करूँगा वापस, यहाँ पे मैं सिर्फ 50 ही, यहाँ पे 50 हॉरिजॉन्टल रखा और वर्टिकल 78। आप देखिए इमेज छोटी हो गई। इसके बाद आता है रोटेशन के बारे में आपको बताना है थोड़ा बहुत। रोटेशन बहुत आसान है। हम पेज को बड़ा करेंगे, यहाँ पे आता है रोटेट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई शेप डालूंगा, मैं यहाँ पे एरो डालूंगा। जब मैंने एरो डाला तो यहाँ पे दिखा रहा है रोटेट राइट 90 डिग्री पे हमें रोटेशन करनी है, मगर राइट साइड। आप देखिए 90 डिग्री आ गई राइट साइड में। अगर हम फिर से यही डालेंगे रोटेशन लेफ्ट, अभी तक राइट में आ गई थी 90, मैं अब चाहता हूँ कि राइट में 90 मैं करूँगा तो ये लेफ्ट की तरफ होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे फिर से शेप डालूंगा, तो यहाँ पे रोटेट 180, अभी तक इसकी डायरेक्शन ऊपर है, जब मैं 180 पे करूँगा तो ये नीचे आ गई। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे एरो डालूंगा। अब मैं फ्लिप वर्टिकल करूँगा, वर्टिकल में भी ऐसा ही होता है, चेंज वर्टिकल की तरफ। अब फिर से डालूंगा, अब हॉरिजॉन्टल करूँगा, रोटेशन पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल में सेम ऐसे ही रहेगा। और ये तो हो गई रोटेशन। इसके बाद हमें आता है टूल्स में आता है पेंसिल के बाद आता है फिल विथ कलर, इसके बाद आता है टेक्स्ट इरेजर, इसके बाद आता है कलर पिकर, इसके बाद आता है मैग्नीफायर। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ लिखना है, मैं पेंसिल पे क्लिक करूंगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। पहले यहाँ पे मैं कोई कलर सिलेक्ट करूंगा तो लिख सकता हूँ पेंसिल की मदद से। अगर मुझे पेंसिल का साइज मोटा करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, पेंसिल का साइज मोटा करके लिख सकता हूँ। कलर कोई भी सिलेक्ट करके पेंसिल से हम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है फिल कलर। अगर मुझे किसी शेप को कलर डालना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से कलर को पिक करूँगा, कोई भी कलर, तो इस शेप को मैं कलर डाल सकता हूँ। इससे आ गया कलर। इसके बाद आता है टेक्स्ट। अगर हमें कुछ लिखना है कंप्यूटर से तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे बॉक्स डालूंगा तो कुछ भी लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं, इसकी मदद से हम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है इरेजर। जब मैं इरेजर पे क्लिक करूँगा तो मैं मिटा सकता हूँ जो मैंने लिखा, मगर अभी इरेजर छोटा है। अगर मुझे इरेजर को बड़ा करना होगा तो मुझे कंट्रोल और
प्लस पे क्लिक करनी है। जो कीबोर्ड में आता है कंट्रोल प्लस, उनको मैं एक साथ दबाऊंगा और यहाँ से मिटा सकता हूँ जो भी मैंने लिखा या जो भी मैंने काम किया वो मैं मिटा सकता हूँ इरेजर की मदद से। इसके बाद आता है कलर पिकर। मुझे आपको ये सिखाना है कलर पिकर होता क्या है। मैंने यहाँ पे एक शेप डाली, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे चौथी, 2-4 शेप्स मैंने डाले या और एक मैं डालना चाहता हूँ। अब मैं इनमें कलर दूंगा। अगर मुझे कलर देना होगा तो मैं जब मुझे ये कलर सिलेक्ट करने होंगे तो मुझे आपको पता है मुझे क्या करना है, मुझे फिल विथ कलर सिलेक्ट करना है, यहाँ से कलर्स उठाने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें रेड डालना है, इसमें ग्रीन डालना है, इसमें और कोई या ब्लू कलर डालूंगा एक में, ये कलर जो यहाँ पे फॉरग्राउंड में कलर सिलेक्ट होते हैं ना, यही यहाँ पे जो ये सिलेक्ट होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अभी फॉरग्राउंड में ब्लू कलर है, मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर इसमें आए। या हमारे पास कभी इमेज होती है, हम चाहते हैं कि इस इमेज का कलर इस शेप में आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास होता है कलर पिकर। कलर पिकर बाय डिफॉल्ट कलर चूज नहीं करता है, ये एक शेप से कलर उठाते हैं और दूसरे शेप में डालते हैं। आप देखो हमारे पास ऊपर ब्लू कलर है, मैं चाहता हूँ ये रेड कलर इसमें आ जाए या इसमें आ जाए, तो मैं पहले इस रेड कलर पे क्लिक करूंगा, फिर इस शेप पे क्लिक करूंगा। कलर पिकर, एक शेप से मैंने कलर उठाया दूसरे शेप में, ऊपर देखो फॉरग्राउंड में रेड आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये ग्रीन इसमें आए, तो मैं कलर पिकर पे क्लिक करूंगा, यहां से ये चूसता है कलर, ये ग्रीन चूसेगा फिर इसमें डालेगा। कलर पिकर एक इमेज से कलर को उठाता है और दूसरे में डालता है। और जो है फिल विथ कलर है, ये बाय डिफॉल्ट कलर को उठाता है और शेप इसमें डालता है। उसके बाद आता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर इससे जूम होता है। अगर मैं मैग्नीफायर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जूम करके इमेज देख सकता हूँ, इसे जूम होता है। अगर मुझे जूम वापस करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक की मदद से वापस हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक से जूम ज़्यादा होता है और राइट क्लिक से कम। तो ये तो हो गया मैग्नीफायर। मैग्नीफायर से होता, आपको पता ही है क्या है कि जूम कम और ज़्यादा होता है। तो चलो आज दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आज क्लास बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा क्लास भी देना नहीं चाहिए क्योंकि फिर अपलोड में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। अगर कहीं पे समझ नहीं आए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी इंशाल्लाह कल हम पैंट का चौथा क्लास देंगे, इसमें हम इंशाल्लाह कल ये सारा कंप्लीट करेंगे। अगर हो सके तो हम कल सब पैंट हम ख़त्म करेंगे कल, क्योंकि अब हमें कुछ ही ऑप्शंस पढ़ने हैं तो पैंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम MS वर्ड करेंगे। अगर आपको फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मैंने अभी बोला आपको कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल चौथी क्लास में।